हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल के टाइम पे एक चीज़ बड़ी कॉमन है लोगों जैसे जो आप मेरे एज ग्रुप के हो, अगर आप मेरे से बड़े हो तो आप 2023 के बाद मकान बनाने की सोच रहे होंगे। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आजकल लोगों के दिमाग में अराइज होता है कि अपकमिंग टाइम में हमारा क्या हम डुप्लेक्स बनाएं या डबल स्टोरी बनाएं। तो देखिए, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। पर ये है कि मैं आपको एज इट इज़ जो दोनों के फ़ायदे और नुकसान है वो डिस्कस करेंगे। तो आप डिसाइड करना कि आपने 2023 के बाद अपना मकान जो है वो डबल स्टोरी बनाना है या डुप्लेक्स बनाना है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि डबल स्टोरी मकान और डुप्लेक्स होता क्या है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं उनको शायद ये ना पता हो कि यार डबल स्टोरी में और डुप्लेक्स में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि क्या फ़र्क होता है। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो डबल स्टोरी मकान है उसमें ये चीज़ होती है कि जो दो फ्लोर्स होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। लाइक कि उसमें कोई इंटरलिंकेज नहीं होती। ठीक है, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे दोनों फ्लोर्स की अलग अलग सीढ़ियाँ होंगी, अलग अलग एंट्रेंसेस होगी। तो मतलब देर मस्ट बी सम डिफरेंस। ठीक है, कि एक फ्लोर ये है और एक फ्लोर ये है, तो ये हो गया डबल स्टोरी मकान। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं डुप्लेक्स पे। डुप्लेक्स क्या चीज़ होती है? डुप्लेक्स में जैसे डुप्लेक्स तो मतलब कि मतलब दो प्लेक्सिस का डुप्लेक्स बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टेयर्स होते हैं, जैसे आप फिल्मों में देखते नहीं हो कि ऊपर से मतलब जैसे वो बड़े बड़े सेट्स होते हैं जिसके अंदर जो जैसे पुरानी मूवीज़ जो हैं अपनी बॉलीवुड की, उसी में आप ये चीज़ देखते हो कि ऐसे बड़े बड़े महल टाइप घर हैं, उसके अंदर वो सीढ़ियाँ होती हैं, बाबूजी आते हैं ऊपर से। तो वो चीज़ है, तो वो मतलब उस टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा डुप्लेक्स में। अंदर से सीढ़ियाँ रहती हैं दूसरे फ्लोर को भी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस पे जो मैं चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं, जैसे आप डुप्लेक्स बनाते हो तो डुप्लेक्स ये होता है कि देखने में बड़ा अट्रैक्टिव होता है। आप मतलब एक कह लो कि एक नॉर्थ इंडियंस की हमारी आदत होती है थोड़ा शो ऑफ वगैरह करने की, तो डुप्लेक्स मीन्स सम मतलब फ्लॉन्ट करने के लिए अच्छा है। बट प्रैक्टिकली जब हम इसको ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे फैमिली से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं खुद इंटरेक्ट करता हूँ, तो दिक्कत ये आती है कि अगर आपने डुप्लेक्स बनाया तो डुप्लेक्स में क्या होता है कि अगर फ्यूचर में आपकी फैमिली नीड्स चेंज होती हैं, सपोज़ करो कि कोई फैमिली है, उनके बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो होता क्या है, इन केस अंकल आंटी हैं या जो भी उनके एल्डर्स हैं वो घर पे अकेले हैं, तो कई बार वो प्लान करते हैं कि हम इसको सेट सेट को रेंट आउट कर देते हैं। जैसे ऊपर 1 BHK एक कमरे का सेट बनाया होगा, तो 2 रूम का सेट बनाया होगा, तो वो कभी कभी ये चीज़ प्लान करते हैं कि इसको रेंट आउट करते हैं। तो अब इसमें दिक्कत ये आती है कि जो आपने अंदर से सीढ़ियाँ बनाई ना, उसका ये पंगा होता है कि अंदर से आपने सीढ़ियाँ तो बना दी, बट अब ये है कि वो ऊपर वाला सेट लगेगा कैसे, आप बताओ, अगर आपने सेपरेट एंट्री नहीं बनाई तो। लेकिन इसी को ओवरकम करने के लिए आजकल लोगों ने एक चीज़ आ गई है कि डुप्लेक्स का डुप्लेक्स भी है और सेपरेट एंट्री भी है। जैसे आप कई सारे वीडियोस में आप देखते होंगे कि यार ऊपर अंदर से अंदर डुप्लेक्स भी है और आगे से डोर आता है, तो वो सेपरेट हो जाता है पोर्शन। मतलब अगर आपका कल को ये प्रोविज़न बनता है, क्योंकि साल ब साल हमारी फैमिली की नीड्स चेंज हो जाती हैं। जब हमारे बड़ों ने बनाया होता है, जहाँ जब हम बना चुके होते हैं, या जैसे भी है, हम किसी और मेंटालिटी के हिसाब से बनाते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती है। तो फिर उस केस में क्या होता है कि जैसे वो बनाया तो उसका एक प्रोविज़न रख देते हैं हम कि भाई अगर हमारे यूज़ में नहीं आया ये, तो हम कल को ये रेंट आउट करते हैं। और आपको पता है आजकल जम्मू में स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं। ठीक है, स्मार्ट मीटर्स का कंसेप्ट आ गया, तो लोगों का थोड़ा जो है एक किस्म का कह लो कि थोड़ा बर्डन तो बढ़ जाता है ना। अब जैसे पहले जो था कि मीटरों का इतना चाल चलन नहीं था, तो लोग भी मस्त थे, अपना बिजली फूकते थे आराम से। ठीक है, कुंडियाँ डलती थी, जो सबको पता है। ये रियलिटी है, ये कोई मतलब वो नहीं है कि ऐसे ही, ये रियलिटी है भाई, जो रियलिटी है वही मैं बोलूँगा आपको। सो उससे क्या है कि घर का थोड़ा खर्च बढ़ जाता है, तो हर इंसान जो सोचता है कि यार कुछ ना कुछ, क्योंकि आजकल देखो, अब मेरी बात सुनो कि घर को कुछ इस तरीके से बनाओ कि वो अपना खर्चा खुद निकाल ले। तो सपोज़ करो कोई जैसे, और दूसरी बात ये है कि आप इस चीज़ से भी चेक कर लेते हो कि अगर आपने मकान जो है, कई मेरे बड़े सारे लोग हैं जो मैं देखता हूँ कि लोग मकान जो है लोन पे लेते हैं। तो उनको मैं ये चीज़, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप लोन पे ले रहे हो
तो मकान को डुप्लेक्स अवॉइड करो बनाना, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप डुप्लेक्स बनाते हो तो देखो ईएमआई तो आपने देनी है ना। ईएमआई ना तो आपके रिश्तेदार ने देनी है किसी, ना आपके कोई और फैमिली मेम्बर्स के बंदे ने देनी। आपने ईएमआई देखी है, आप अपने हिसाब से प्लान करो कि मकान को मैं इस तरीके से बनाऊं कि वो कल को अगर मेरे को फर्स्ट फ्लोर जो है वो किराए पे चढ़ाना भी पड़े तो मेरे को उतनी दिक्कत ना आए। ठीक है, 15-20 हज़ार अगर आपने 2 रूम सेट अच्छे से बनाया ऊपर, तो 15-20 हज़ार का उसका एवरेज अमाउंट है। बाकी लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप एक अच्छी लोकेलिटी में हो, अगर आपने 2 रूम सेट इस हिसाब से बनाया कि उसकी सेपरेट एंट्री है, वो आराम से लग सकता है, लेट आउट हो सकता है, तो उसकी 15-20 हज़ार रुपये आपको इनकम आएगी। ठीक है, तो वो उसमें आपके क्या, घर बिजली के खर्चे, पानी के खर्चे और अदर एक्सपेंसेस भी निकाल के आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, जिससे आपकी ईएमआई देने में आपको आसानी रहती है। ठीक है, तो ये अ, आप ये अल्टरनेटिव कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया, आप फाइनेंशियली अच्छे स्ट्रॉन्ग साउंड है, तो फिर आपको ये वीडियो से इतना कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग साउंड है तो आपको मतलब आज़ादी है कि आप मतलब कर सकते हो ये भाई। ठीक है ना। तो बाकी ये मेरा वीडियो ये जो था, ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए है, जो मतलब जिनका थोड़ा बजटेड रहता है सिस्टम, जो कि नॉर्मली हम सब फैमिलीज़ के अंदर थोड़ा बजटेड सिस्टम रहता है, हम बड़ा हिसाब से देख परख के खर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपका ऐसा है तो यू मस्ट बी गो फॉर सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी है, सॉरी, डबल स्टोरी के लिए आप प्लान कर सकते हो। तो डुप्लेक्सिस के मैंने आपको फ़ायदे नुकसान ना दिए, बट चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोनों में फ़ायदे नुकसान अपने अपने रहेंगे, प्लस माइनस रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्योंकि बड़े सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैंने देखा वीडियो पे कोई ना इतना सिंप्लिसिटी से, कोई मतलब देसी भाषा में जिसको हम बोलते हैं, कोई इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें, मेरा यही मोटिव है कि आपको एक प्रॉपर, यार जिसको बोले जाए ना कि जैसे घर का बंदा सलाह देता है ना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो मेरा वही मोटिव है कि आपको मैं उस तरीके से पाऊँ। और ये सारी चीज़ें मैंने किसी किताब से पढ़ी नहीं है। मैं किसी किताब भी भाषा में विश्वास नहीं करता कि किताब से पढ़ लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप ग्राउंड लेवल पे रियलिटी चेक करो। मैं खुद काफ़ी सारी फैमिली से मिला हूँ, तो उनके बच्चे बेचारों के बाहर रहते हैं, तो वो बोलते हैं अब सेटर लगा दो, हमें बोलते हैं सेटर लगा दो। सेट कैसे लगाना है जी, आपने बनाया अंदर से रास्ता, फिर उस केस में क्या करते हैं, उनको बाद में प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है, कुछ इस तरीके का सिस्टम करना पड़ता है कि वो पोर्शन जो है वो थोड़ा कट आउट हो जाए वहाँ से, सो दैट जो भी फैमिली ऊपर है उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आजकल के टाइम पे आपको पता है, जो भी बंदा पैसे खर्च करता है वो अपनी ये चीज़ देखता है कि यार मेरी प्राइवेसी हो, मुझे सब कुछ मिले। तो मतलब ऐसी चीज़ें रहती हैं, और ये जेन्युइन भी है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से जब भी आप आगे मकान बनाएंगे, जहाँ कोई भी चीज़ करेंगे, तो आप देख लें। ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो, अगर आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो, जहाँ 1% भी आपको लगा हो कि यार ये बंदा सही कह रहा है और ये बंदा जेन्युइन है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर आपको नहीं अच्छी लगी हो, आपको लगा ये बंदा सही नहीं कह रहा है, जहाँ मेरी बात में कोई ऐड ऑन करने वाले हो, क्योंकि देखो कोई भी बंदा ओमनीसेंट नहीं होता। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने आपको वही चीज़ बताई है। तो यही था आज का वीडियो। आप अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहते हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर देना कि क्या है, आपको पसंद आया तो भी बताना, नहीं आया तो भी बताएगा चलेगा। क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया है इसीलिए, सो दैट जो एक नॉर्मल बंदा है जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उसको एक्चुअली ये चीज़ पता लगे कि यार अगर मैं ये चीज़ बनाता हूँ तो इसको लॉन्ग टर्म में मेरे को क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए इसी कारण। क्योंकि देखो जो एक्सपीरियंस मैंने लिया उसका कोई फ़ायदा होना चाहिए आगे। ठीक है ना, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बेचारे पहले बना लेते हैं अपना। नॉर्थ इंडियंस का हमारा थोड़ा फ्लॉन्ट करने की आदत जो है वो रहती है, वो ब्लड में है। तो मैं वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर फ्लॉन्ट वगैरह करना है अपने, तो ये सब देख सुन के चीज़ें आप करें। ठीक है, बाकी ये है कि डुप्लेक्सिस में आजकल डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ऐसा प्रोविज़न बनाएं कि आपका डुप्लेक्स भी बन जाए और फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए। इसके अलावा और ये चीज़ें होती हैं कि जैसे कल को जैसे दो भाई हैं, अब फादर ने बना लिया कि भाई डुप्लेक्स के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से जो ट्रेंड में था, पैसे थे लगा दिए तो बन गया अच्छा। अब क्या होता है कि कल को जैसे फैमिली नीड्स जो हैं वो बढ़ती हैं, तो मतलब होता क्या है कि आप अब लास्ट में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे
बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब उसमें भी प्रॉब्लम आती है, जहाँ तो अगर आपने 2 फ्लोर्स बनाए होंगे इंडिविजुअली, तो वो अच्छा है कि एक बंदा बोलता है कि ये फ्लोर मेरा, नीचे वाला तेरा, ठीक है? तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, कार पार्किंग, लॉन शॉन का सब ये सिस्टम हो जाता है, ठीक है? अगर आपने डुप्लेक्स बनाया होगा, फिर उस केस में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी बेचो, ठीक है? और आपको पता है इस टाइम पे प्रॉपर्टी बनाना सच में एक लग्ज़री कह लो जिसको, क्योंकि आपको पता है रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो वो इशू रहता है, कल को डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आप, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? फिर होता क्या है कि वो प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ती है, अब महंगी प्रॉपर्टी होती है, वो आसानी से बिकती नहीं है क्योंकि बायर ढूंढना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, तो इसीलिए ये है कि आप फर्स्ट जब भी बनाओ तो कोशिश करो कि वो इंडिपेंडेंट टाइप हो थोड़ा, राइट? कल को आपको कोई रेंट पे रहना, चढ़ा सकते हो, ठीक है? आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है प्रॉपर्टी की, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? ऊपर आप मतलब अपना जुगाड़ बना सकते हो कि जैसे फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे डबल स्टोरी बना के आप ऊपर सोलर सोलर लगा के एक बिल्कुल सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बिल्ड कर सकते हो। घर के अंदर के खर्चे जो हैं वो घर से ही निकल जाएंगे, ठीक है ना? ईएमआई, बिजली का बिल वगैरह, ठीक है? अब किराएदार रखना है तो किराएदार को सब मीटर लगा दो ताकि उसके साथ कोई फर्दर कन्फ्लिक्ट ना हो बिजली वगैरह का। तो बाकी पानी शानी का आपको पता ही है, कई इलाकों में पानी अच्छा है, डेली सप्लाई आती है, तो वो अच्छा है उनके लिए, ठीक है? और कई इलाकों में जिनमें नहीं है, उनमें क्या होता है, उनमें प्राइवेट टैंकर डलवाना पड़ता है, उसमें कंट्रीब्यूशन होती है। तो आप किराएदार को पहले ही समझा दो कि भाई कंट्रीब्यूशन होगी, कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी, और जो जेन्युइन बंदा होगा वो देने के लिए राज़ी भी हो जाएगा अगर उसको जेन्युइन तरीके से उससे कंट्रीब्यूशन ली जाए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कुछ मैं मेरी तरफ से कोई एड ऑन मिला होगा अपनी लाइफ में जो आप लगा सकते हो। अब अगर आपने अभी मकान नहीं बनाया, आगे बनाओगे, आगे यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मेरी कॉन्वर्सेशन जो है वो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, नमस्कार।